हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छा होंगे। तो जिस लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। सर्कल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एटसेट्रा। नाउ इन दिस क्लास टुडे हम लोग जो पढ़ेंगे अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक सिलेंडर, लाइक कोन, है ना, क्यूब, क्यूबाइड। इन सारे जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है, जो भी फिगर है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर 13 है, ओके, जो आपका सिलेबस का मतलब क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी के बुक का, ठीक है। आप देख लेना दूसरे बुक में चैप्टर नंबर क्या है, बट द नेम ऑफ चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। इन दिस चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे to find the surface area and volume of the cube, cuboid, right circular cylinder, cone, surface, semi sphere and sphere, okay। तो इन सब चीजों के बारे में, जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रुको 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 रुको, अरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको जो भी वीडियोज अपलोड होगी आपकी क्लासेस की, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, और आप आसान से पढ़ सकते हो, ओके। और क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियोज को कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि टीचर कब कौन सा कंसेप्ट बता दे कोई नहीं जानता, इसलिए आप जो है विदाउट स्किप करके देखना, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ, ओके। ओके सर। तो जैसे आप देख रहा है ना, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, आपका जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? तो सरफेस एरिया, क्या है? सरफेस एरिया, है ना, एंड वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 है आपका, ठीक है। जो ये चैप्टर नंबर 13 जो है वो एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी की जो बुक है आपके पास होगा, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। बस आप कोई बुक यूज कर दो, चाहे आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, है ना। चैप्टर नंबर क्या है? इज सेम फॉर ऑल बुक्स, सरफेस एरियाज एंड द वॉल्यूम्स, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड कंसेप्ट, ओके। तो आप लोगों में से जो है कलाकारी किस किस को आता है? कलाकारी मीन्स डिजाइन करना ना, डिजाइन का मतलब समझ में आ रहा है? फिगर बनाना किस किस को आता है? ठीक है सर, आप पता है? नहीं भाई, मेरे को तो नहीं आता। चलो मैं देख लेता हूँ, ट्राई करते हैं। तो इसमें जो मेनली आपको पढ़ना है वो है, हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको कहाँ से? हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्यूब से। कहाँ से करते हैं? क्यूब क्या है? ये सर्कल, जो स्क्वायर के बारे में हम लोग देखे थे, स्क्वायर टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ठीक, मतलब साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब ये क्यूब है ना, क्यूब क्या होता है? क्यूब विल मेक, है ना, विल बी क्रिएटेड टू यूज सिक्स सेम साइज ऑफ स्क्वायर। हम लोग जब बिल्कुल सिक्स टाइप का, ये आपके पास 6 स्क्वायर होना चाहिए, ऑल दिस 6 स्क्वायर शुड बी सेम शेप एंड साइज, ठीक है। 1 2 3 4, मेरे को कीवर्ड इतना नहीं आता है, आप लोग दे बनाओ। तो हाउ टू मेक द फिगर ऑफ क्यूब, क्यूब किस किस को बनाता है, तो क्या करना है? देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे करना है आप लोग, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, आप लोग मैनेज कर लेना। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और इसको मिला देना है। देखो आपका बन गया। क्या बन गया? योर क्यूब इज रेडी नाउ। तो इफ योर क्यूब इज रेडी नाउ, देन इस क्यूब में जो है आपका, जो ये क्यूब है ना, एक मिनट एक मिनट, चलो ये जो क्यूब है ये क्या है? दिस इज साइड, साइड्स ऑफ क्यूब। तो कितने साइड्स है टोटल? 1 2 3 4, है ना, 5 6, कितने? 7 8
9 10 11 12। ठीक है, और भी है क्या? देखो ऊपर कितने, 4 है, नीचे 4, 4 4 कितने, 8 हो गए, 4 साइड में कितना हो गया? तो 12 कितने होते हैं? ये 12 साइड्स। ठीक है, 12 साइड्स होते हैं। जैसे आपका घर है, रूम है ना, और रूम का ऑल वॉल, जितने भी चारों दीवार है, सबका साइज सेम, लेंथ, हाइट एक्सेट्रा, ऑल दिस, ऑल दिस, है ना, या तो लेंथ हो या हाइट हो, इफ द ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल शेप एंड साइज, है ना, तो आपका रूम क्या होगा? then your room is called cubicle room, okay? so तो तो अब देखो, यदि बोलेगा कि टू फाइंड द एरिया, अब यहाँ पे ये जितने भी फिगर्स है, दीज आर द 3D फिगर, ये सब क्या है? 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? देखो, जो स्क्वायर आपका है ना, ये स्क्वायर ऐसे आप एक्स वाई प्लेन बनाया, जो आप देखा होगा ज्योमेट्री में, यदि सेम लेंथ से तो क्या स्क्वायर हो गया, यानी इसको बोलते हैं 2D फिगर। स्क्वायर सर्कल दी जाता 2D फिगर, 2 डायमेंशनल। एंड ये क्या है? क्यूब, क्यूबाइड सब क्या है? दी जाता 3 डायमेंशनल। मतलब 3 डायमेंशनल मतलब देखो इसमें क्या आता है? सिर्फ लेंथ ही है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, स्क्वायर में होता है ना। बट वी आर ऑल्सो इन 3D, हम लोग जो है 3D में है, स्पेस 3D है, राइट? स्पेस में तो और भी सारे डायमेंशन है, बट वी आर नाउ इन 3D। 3D मीन्स दोज ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसमें 3 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग 3D डायमेंशन, राइट? तो देखो, तो ऐसे कुछ फिगर नहीं है क्या, ये है कि नहीं? इसको यदि बच्चे ऐसे स्क्वायर ले लो, और एक स्क्वायर ऐसे ले लो, देखो बन गया योर क्यूब। 3D में है ना? 3D में कैसे है? ये इसका हाइट है ना, ये इसका क्या है? ब्रेथ है, और ये इसका लेंथ है कि नहीं? है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस टाइप से जो है 3D फिगर है। तो 3D फिगर में हाइट भी होता है, लेंथ भी होता है, एंड एज वेल एज उसका विड्थ भी होता है, विड्थ बोलते हैं, ब्रेथ होता है, ठीक है, विड्थ होते हैं, लंबाई, चौड़ाई एंड हाइट, ओके? सो जब ये 3D में बनेगा तो क्या होगा? इसका एक सरफेस ऊपर रहेगा, एक सरफेस नीचे रहेगा, दी क्यूब बनता है। तो और चार, चार दीवार, आपके रूम का चारों दीवार है ना, और आपका जो नीचे का सरफेस वो नीचे रहता है, और छत आपके ऊपर होता है, सीलिंग। तो दिस टू सरफेस, one of the below and one of the upper position, and all rest 4 sides जो होता है वो क्या होता है? साइड में होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ना। तो 3D में हमको जो करना होता है, क्या होता है? एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एक होता है टोटल या लेटरल सरफेस एरिया, कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। कर्व को हम लोग कहीं कहीं लेटरल भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना? इसके बाद क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और थर्ड क्या पढ़ना है हम लोग को? वॉल्यूम। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हर फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज: कर्व, कर्व सरफेस एरिया, जो घुमा हुआ है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ओके? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे क्यूब ही है तो क्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो सबका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा आपका जो है क्यूब, क्यूब कैसे हो गया आपका? इस टाइप से आपका क्यूब बन गया। क्यूब में जितने भी साइड हैं, सब साइड क्या है? इक्वल होते हैं। और कितने फेस होते हैं इसके? 6 फेस होते हैं। मतलब फेस स्क्वायर से बना होता है, तो हाउ मैनी फेस, मतलब आपसे पूछेगा फेस कितना है, हाउ मैनी फेस, तो 6 फेस है, ओके? साइड कितने, नंबर ऑफ साइड्स तो कितने थे? 12। इस टाइप से वर्टेक्स कितने होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके? वो सब बच्चा क्लास में पढ़ाया जाता है, वो आप लोगों को नहीं पूछेगा, बट फॉर यू नॉलेज, ओके? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड, ओके, सरफेस एरिया? कब सरफेस एरिया क्या बोलेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल, कितना का? 4 वॉल का जो एरिया होगा, तो क्या होगा? एक इसमें 6 स्क्वायर है ना, तो 6 स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर का साइड हम आंसर, साइड कितना है? ए। हम बोलते हैं लेट साइड ऑफ
क्यूब इक्वल टू ए यूनिट, मतलब या तो सेंटीमीटर या जो भी होगा, ठीक है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, एक्सेट्रा। तो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ द फोर वॉल कितना होता है, 4, है ना, ए स्क्वायर, यानी 4 साइड स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो ये क्या हो जाएगा इसका, यूनिट, है ना, स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होगा, यानी यूनिट यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एक्सेट्रा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। This is the formula of curved surface here. To find the area of four wall of cubical room, है ना. If you have a cubical room, then you have to find the area of total four wall, है ना, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि आपको बोलेगा कि आपका रूम क्यूबिकल साइज का है, एंड यू हैव टू कलर फॉर दिस फोर वॉल्स, है ना. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज दिस, देन हाउ must cost will be done, है ना, will be if the color for मतलब all for all four walls, ओके. सो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, राइट. क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको इजी रहेगा थोड़ा सा भी, बस हम लोग ये देख लेते हैं. सेकेंड है, नाउ सेकेंड इज अ टोटल सरफेस एरिया. टोटल मीन्स हाउ मेनी walls, how many faces are in cubes. So how many faces? There are 4, 6 faces, 4 wall and one your chart. Second is your surface. So there are 6 face of cube. So the total surface area will be equal to कितना होगा, ए के स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया ऐसे कितना होगा, ए के स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया मतलब साइड ए है तो इसका कितना होगा, ए स्क्वायर तो 6 है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया टोटल, 6a स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायर लिखने में इजी होता है, जैसे सेंटीमीटर मतलब इसका मतलब क्या, सीएम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ सेंटीमीटर में तो सीएम स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ओके. और एरिया के बारे में हम पहले आपको बताए थे कि एरिया क्या होता है. एरिया मीन्स द स्पेस will be covered by any figure, any geometrical structure or any object, है ना. So that space is called area. समझ में आ गए. अब बोलोगे सर ये तो स्क्वायर में देखे थे या सर्कल में देखे थे कि सर्कल ऐसे सर्कल को ऐसे आप एक चूड़ी जैसे है कंगन को रख दिया तो ये जगह ऑक्यूपाई कर लिया इसके लिए. बट क्यूब तो 3D स्पेस में, तो स्पेस में तो वो चारों साइड जगह कैप्चर किया है कि नहीं, ऊपर का भी कैप्चर किया है कि नहीं, किया है ना. तो कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो अपना जगह तो कैप्चर करेगा, जितना कैप्चर करेगा जगह. जैसे आप खड़े हैं स्पेस में तो क्या स्पेस में आप कैप्चर जगह नहीं है, ऑफ कोर्स, हाँ. यू आर आल्सो कैप्चर, यू आर आल्सो होल्ड सम स्पेस, हाँ, सम स्पेस फ्रॉम द स्पेस, मतलब सम स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्पेस फ्रॉम बिग स्पेस. यानी हम इतने बड़े इन्वायरमेंट में छोटा सा जगह को हम जो है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको अपने लिए सेव करते हैं कहीं भी जाते हैं तो, राइट. तो जितना स्पेस हम ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द एरिया, उसको बोलते हैं एरिया के बारे में. नेक्स्ट है वॉल्यूम. वॉल्यूम को समझो, वॉल्यूम क्या होता है. वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी. कैसे कैपेसिटी, ठीक है ना, टू होल्ड और केप्ट, है ना, अपने अंदर में कितने चीजों को अपने रख सकता है, दैट इज कैपेसिटी. कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग और मतलब क्या बोलते हैं, कीपिंग द अमाउंट ऑफ एनीथिंग जस्ट लाइक वाटर, एयर और एनीथिंग. तो जैसे फॉर एग्जांपल बोले, जैसे एक ग्लास है, ग्लास में वाटर रखते हैं तो वाटर ग्लास क्या है, ग्लास का जितना कैपेसिटी उतना ही वाटर इसके अंदर रहेगा, राइट. और इससे ज़्यादा वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है पानी जो है ग्लास से नीचे गिरेगा. दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, है ना, यानी उस ग्लास का कैपेसिटी उतना ही पानी को होल्ड करने का है, अपने अंदर रखने का है ना. तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स ये जो क्यूब है उस क्यूब के अंदर कितना पानी को रख सकते हैं या कितना एयर रख सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ दिस क्यूब, है ना. तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट द कैपेसिटी, ओके. So what is the volume of the cube? Formula
उसका होता है, आप लिख लो साइड क्यूब मतलब ए क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम फाइंड करने का? ए क्यूब मतलब इसको हम लिखे तो ये क्या होगा, क्यूबिक यूनिट, ठीक है ना, क्यूबिक यूनिट। जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मतलब जो साइड का मतलब, सपोज करो किसी क्यूब का साइड साइड दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना होगा 2 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना होगा ये 8 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? तो इस स्टेप से हम लोग जो है क्यूब का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल, टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी फेस है ना, सारे फेस का एरिया। वॉल्यूम मतलब इस क्यूब के अंदर कितना कैपेसिटी है किसी चीज को होल्ड करने में। ओके, ये होता है, हम लोग पढ़ते हैं सरफेस। इसमें देखते हैं हम लोग जो हमारा क्यूबाइड है। ओके, क्यूबाइड इज मेड फ्रॉम द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगुलर शेप से। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ एक ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अब देखो, जब ये हमारा एक हम यहाँ से बनाते हैं क्यूबाइड, क्यूबाइड बनता है 6 रेक्टेंगल से, ठीक है। तो ये आपने एक यहाँ से बना दिया स्टेप से, 2 रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल, ठीक है। अब कितने रेक्टेंगल देखो, ये एक आगे वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, ये जस्ट इसके पीछे पैरेलल ही दिख रहा है, पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब है ये लेंथ है इसका, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है ना। ये रेक्टेंगल है, यदि ये रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है, ये बी है, ये भी बी है, और ये भी इसके पैरेलल है, ये भी बी होगा, और ये भी इसका बी होगा। और ये यदि ये घर का हाइट है, इसके पैरेलल ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है। क्लियर? यहाँ कितने रेक्टेंगल है, टोटल 6 रेक्टेंगल है। तो आपको बोलेगा कि आपका घर जो है एक क्यूबाइड शेप में है, दैट मीन्स आपका रूम जो है 6 क्यूब मतलब रेक्टेंगल से बना हुआ है। इज दैट क्लियर? So now we have to find the area of four wall of cuboid. That means to find the area of our four wall of our rooms, right? In that case, the first case is said to be or is called that the curved surface area. क्या होता है बच्चे, कर्व, और इसको बोलते हैं lateral surface area. Means to find the area of this four wall. So now we have to find the what is the four wall, what is the length, क्योंकि वॉल क्या में है, आपका जो वॉल है वो सारे वॉल रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो पता है सर, हाँ पता है, क्या पता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देन we have it is a duty that to find the first the rectangle, है ना, दो रेक्टेंगल ऑफ द रूम जो आपके दीवार मतलब दीवार ऐसे बना हुआ है। ओके, तो वो कौन कौन से 4 रेक्टेंगल्स है। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल ये हो गया जो दीवार में काम आता है, जस्ट इसके पीछे ये एक रेक्टेंगल है जो आपका वॉल की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये साइड का एक रेक्टेंगल है और ये साइड का एक रेक्टेंगल है, राइट। तो फॉर द फाइंड द कर्व सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो फॉर दिस रेक्टेंगल व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ इंटू एल, एंड ब्रेथ कितना हो गया इसका, एच हो गया। इन क्यूबाइड में हाइट है ना, बट हम इस इफ वी talking about the particle of this rectangle, then this height becomes the width of the this rectangle. So in that case we can say that L into H plus इसके पीछे पैरेलली सेम रेक्टेंगल है, दैट मीन्स उसका एरिया भी कितना होगा, L into H। अब बात करते हैं ये साइड का, दिस रेक्टेंगल्स के बारे में। इन दैट केस for this particular rectangle, the length of this rectangle is B and the width of this rectangle is H। इसका हाइट ही उसका width बन गया, चौड़ाई बन गया, तो क्या होगा इन जस्ट एरिया कितना होगा, B into H plus B into H। तो this become LH plus LH plus BH plus BH
So you can write LHL plus 2LH BH plus BH plus 2BH. So in that case we take the common 2 and H. 2H common निकालो, L plus B square unit. So this is a formula of to find the curved surface area of, क्या formula उसका, 2HL plus B square unit. क्लियर? सिमिलरली यदि ये तो आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया, अब हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल मीन्स जितने भी इसमें टोटल सरफेस एरिया, इसको बोला जाता है TSA। क्या बोलते हैं? TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखो 4 का तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया ना, क्या है 2LH प्लस 2BH। तो 4 का जो निकाल लिया 2LH प्लस 2BH। अब बताओ ये क्या बच गया? एक ऊपर का बच गया। ऊपर का क्या है? ये जो ऊपर में जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ऊपर में, ये इस रेक्टेंगल का क्या है? लेंथ L और इसका ब्रेथ कितना है? B। सेम नीचे भी है तो एक LB प्लस LB कितना होगा? 2LB। 2LB है ना। दोनों में क्या कॉमन है? तीनों में 2 कॉमन है, कितना होगा? LH प्लस BH प्लस LB। ये क्या हो गया? स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ। इज दैट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो नाउ अभी देखते हैं कि हाउ टू फाइंड क्या चीज? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, फॉर द वॉल्यूम टू फाइंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग लिख लो। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब हम नीचे का एरिया निकाले इतना जगह के। वॉल्यूम क्या होता है? देखो जैसे ये क्यूबॉइड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड ये नीचे का इतना जगह को घेर के रखा हुआ है, राइट? ये जो रेक्टेंगल है, और जब घर बनेगा तो इतना हाइट उठेगा। इसका मतलब है इसका मतलब है कि इस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग जितना हाइट होगा वो उतना ही कैपेसिटी का अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ एक्सेट्रा अपने अंदर रख सकता है, राइट? इन दैट केस यू से दैट द एरिया ऑफ द बेस, ये जो बेस है, इनटू हाइट इज सेड टू द वॉल्यूम। यानी व्हाट इज द वॉल्यूम? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सब सेंटीमीटर क्यूब या कुछ भी। समझ में आ गया? क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में हमने देख लिया। चलो नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट, वो देखते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? सर सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आपका अब देखते हैं। देखो जितना स्टेप आपको पढ़ना है उसके बारे में पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्लियर? फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है, यदि फॉर्मूला भूल गया, कंसेप्ट भले पता हो, फॉर्मूला भूल गया तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, है ना। अब हमारा क्या है? नेक्स्ट चीज आ गया, नेक्स्ट है आपका राइट। ठीक है, सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर, सॉरी सिलेंडर पर पहले सिलेंडर पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कोन पढ़ेंगे। ठीक है, कोन भी पढ़ना है, पहले पढ़ते हैं हम लोग सिलेंडर, एक एक करके पढ़ते जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं सिलेंडर? सिलेंडर मतलब आप घर में जो गैस सिलेंडर होता है, क्या उसी के बारे में बात करें? क्या सिलेंडर से कैसे होता है? देखो राइट का मतलब पहले होता है कि जो 90 डिग्री एंगल के हिसाब से बात करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। ठीक है,
और सर्कल के ऐसे एक हम सीधा लाइन खींचते हैं जो एंगल ऐसे ऐसे एक बहुत सारा ऐसा लाइन खींचे जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे एक सर्कल बना दिए सेम साइज का। इस टाइप से जो शेप बनता है ये राइट सर्कल, मतलब ये सर्कल से बना है विथ 90 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द राइट सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर। ये होता है हमारा सिलेंडर का शेप। समझ में आ गया? तो उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो गया सिलेंडर, है ना। ये सब क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो यहाँ पर भी तीन चीज पढ़ना है आपको। क्या तीन तीन चीज पढ़ना है? पहला पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बताओ बताओ, क्या क्या पढ़ना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या पढ़ना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं सी एस ए। देखो हम आगे से सी एस ए और ये सब यूज करेंगे, इतना लंबा टर्म यूज नहीं करेंगे। जैसे टोटल को क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया को टी एस ए, पहले बताया था ना, तो सी एस ए। तो कर्व मतलब देखो इसके अंदर में सरफेस एरिया है, यदि इस सिलेंडर को स्पेस में कितना जगह घेरा हुआ है? ये जगह घेरा हुआ है, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर यदि ओपन है तो कोई जगह नहीं घेरेगा। लेकिन इस सिलेंडर को यदि ऊपर से ढक दिया जाए इस टाइप से और नीचे से भी ऐसे ढक दिया जाए तब क्या होगा? अभी जब ये ओपन है, यदि कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, यानी ये खुला हुआ है, जैसे पाइप होता है, पाइप को दोनों साइड यदि काट दो तो दोनों साइड खुला होता है, ओपन होता है ना। तो ये जो घुमा होता है इस टाइप से, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/s, मतलब सरकमफ्रेंस 2πr। सरकमफ्रेंस क्या कुछ याद आ रहा है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस मीन्स द जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसमें यदि ये जो आपका सिलेंडर है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सिलेंडर बनाते हैं, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर में ये इसका रेडियस है, क्योंकि ये है ना, ये सर्कल है, और ये जो होता है उसका ये हाइट होता है h। और सेम शेप एंड साइज का यहाँ पर भी ऊपर में भी एक सर्कल होता है जिसका ये रेडियस हो गया r। ठीक है, ये डिफरेंट भी होगा। जब हम लोग फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इसी टाइप का थोड़ा सा सिलेंडर टाइप से ही है ना। और इसमें कोन का भी कंसेप्ट आता है, कोन सिलेंडर मिक्स होता है तो फर्स्ट टर्म बनता है, बताएंगे आगे क्या। जो बाल्टी वगैरह जानते हो उसको वही बोलते हैं। लेकिन जो सिलेंडर होता है ओरिजिनल, जिसका दोनों साइड इधर का जैसे पाइप, कोई जब पाइप आप काटते हो, रेगुलर पाइप काटते हो तो क्या होता है? शेप लेंथ साइज होता है ना, तो इसी टाइप का। फिर होता है दूसरा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, कितना हो गया? 2πr/s ना। टोटल का जब पाइप को ऊपर हम ढक देंगे, दोनों साइड से आप प्लास्टिक से ढक्कन ढक दो, तब इधर का भी जगह खींच रहा है, इधर का भी जगह, दोनों साइड का जगह को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है। तो इन दैट केस यदि हम ये इसको भी मान लो ढक दें यहाँ से, है ना, और यहाँ से भी ढक दें, तो ये लेटरल एरिया हो गया, प्लस इसका एरिया और प्लस इस सर्कल का एरिया, दोनों का ऐड करेंगे। इस सर्कल का एरिया कितना होगा? अभी रेडियस आ रहा है तो πr², और इसका भी कितना होगा? πr²। यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि 2πrh प्लस πr² प्लस πr², दोनों सर्कल का एरिया को ऐड करना, तो कितना होगा? 2πrh प्लस 2πr², ये कितना हो गया? देखो 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन लो, h प्लस r² यूनिट। ठीक है, ये हो गया 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है। तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम के बारे में बात करें तो क्या होगा? वॉल्यूम होता है आपका पाई एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द फिगर, किसी भी चीज का मोस्टली। ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना होगा? बेस में क्या है? सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होगा? πr²। इसको मल्टीप्लाई कर दो h से, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया? πr² h क्यूबिक यूनिट। ठीक है ना, या क्यूबिक, ठीक है, जब सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? कोन के बारे में करते हैं। किसके बारे में? कोन।
इसका भी ये नाम है राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन। कोन कैसे बनता है आप लोग जानते होगा, बर्थडे पार्टी में आप लोग जो टोपी पहनते हैं स्टेप से श्री श्री कंदन बच्चे, श्री श्री लाल पीले हरे रंग का, दैट्स कॉल्ड कोन। इसको बोलते हैं कोन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ओके, तो कोन इज डिजाइन एज दिस टाइप। ओके, देखो हमको फिगर अच्छा बनाने आता है, हम नोट पेंटर, तो आप लोग अच्छा फिगर बनाना, ठीक है। और ये बेस में क्या होता है, दिस इज द सर्कल, ये होता है सर्कल विथ रेडियस, इसका रेडियस जहाँ पे आर है, एंड दिस इज द हाइट, ये हाइट इज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट्स व्हाई इसका राइट सर्कुलर कोन। 90 डिग्री का एंगल होता है जो रेडियस के साथ बनाता है, इधर भी, तो बोलते हैं हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड साइलेंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, समझ आ गया। तो स्लैंट हाइट ये जो होता है, स्लैंट हाइट होता है, थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग देख लेना, जिसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, ये स्लैंट हाइट, ये दिस इज जो स्लैंट हाइट, और मतलब दोनों साइड स्लैंट हाइट सेम होता है, ये हाइट ऑफ द कोन, दिस इज रेडियस ऑफ द कोन। तो देखो यहाँ से यदि इस फिगर को हम ऐसे काट के निकाल लें बच्चे, इस स्टेप से निकाल, देखो ये सब काम आया क्वेश्चन बनाने में। ये इसका रेडियस आर है और इसका ये हाइट एच है ना, यही है ना एच हाइट, और ये एंगल 90 डिग्री है। ये क्या दिख रहा है, ये क्या है देखो तो, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये पार्ट, ये इसका नाम एल दिए। सपोज करो यहाँ पे कोई दो चीज दिया हुआ है, जैसे आपका एच और आर दिया है, बोलेगा एल फाइंड करने के लिए, तो क्या होगा फॉर्मूला, एल इक्वल टू कितना होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का आप लोग फॉर्मूला याद करो, ठीक है। यदि यदि इस क्वेश्चन में बोलेगा कि एल दिया हुआ है, आर दिया है ना, इफ एल एंड आर गिवन टू फाइंड द हाइट, व्हाट विल बी द हाइट, हाइट इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि इफ द स्लैंट height and the height are given in the cone, then to find the radius, so what is the radius, radius will do slant height square minus height। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। पहले ये तीन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखें, ठीक है। तो अब करना क्या है हम लोगों को, बता दो आप लोग क्या करना है। अभी निकालना है पहले कर्व। फर्स्ट क्या है, टू फाइंड पी एस ए, फोर्थ नंबर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इस टाइप का जो कर्व है ना, कर्व तंबू बनाते हैं, तंबू तंबू कैसे बनाते हैं, ऐसे होता है तंबू ना, तंबू देखे हो कैसे बनता है ऐसे, तंबू में ऐसे बोलते हैं, कपड़ा से लगाते हैं, जो टोपी पहनते हो बर्दे में इस टाइप का, इस पे ऊपर से जो चमकीला पेपर लगा होता है, वो पेपर कितना एरिया कवर करता है उसे बोलते हैं सी एस ए, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा। तो इस टाइप का जब सर्कुलर चीज आता है तो सरफेस एरिया निकालने, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके सरकमफ्रेंस को यूज करते हैं। व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई, यहाँ पे चलो ये सॉरी कहाँ चला गया, एक मिनट बच्चे जरूर। तो फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए का निकालना है, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। एल क्या है स्लैंट हाइट, आर क्या है रेडियस, फिर निकालेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया। तो नंबर 5 में पी एस ए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पायल प्लस। अब देखो ये यदि कौन है, जो टोपी बताए थे उस टोपी को नीचे से पेपर चिपका दो तो मुड़ी नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा सर, चिपका दो तरह के लिए, बाद में फोड़ के निकाल घुसा देना। तो ये जो पेपर लगाएगा तो पेपर कितना जगह घेरेगा, तो पेपर कैसे घेरा जाएगा, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सॉरी सर्कल है, तो मतलब यहाँ पे हम जो मुड़ी में घुसाते हैं कैप, तो कैप का वो क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, सर्कल टाइप से होता है ना स्पेस। तो पेपर चिपका हुआ तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना आपका सर्कल जो होगा, सर्कुलर एरिया जो होगा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चे, रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर, दोनों को करो ऐड, तो
तो कितना होगा ऐड करोगे तो देखो पाई और आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन लो, एल प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम ना। ये जो वॉल्यूम है, तो हम इस बात करें इस वॉल्यूम के बारे में बच्चे, ये वॉल्यूम कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसका 1/3 पार्ट होता है। क्योंकि ये जो सिलेंडर बनता है तो वो करते करते को, क्योंकि सिलेंडर आपका कैसे था, ये यदि आपका कोन है इस टाइप से, ये कोन है तो सिलेंडर ऐसे था, तो धीरे धीरे क्या होता है ये करते करते 1/3 पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, इस सब का प्रूफ है। ठीक है, लेकिन प्रूफ आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बनाना है उसके लिए। ठीक है, चलो कुछ और देख लेते हैं, 2-3 चीज, फिर क्वेश्चन पाएंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा स्फेयर। स्फेयर मीन्स फुटबॉल। जो हमारा बॉल होता है ना, किस टाइप से होता है, सर ये सर्कल है, 3D में देखोगे तो इससे फुटबॉल टाइप से, फुटबॉल समझ रहे हो ना, इस टाइप से। ठीक है, तो और जब इसी फुटबॉल, ये यदि आपका स्क्वायर, यदि ये फुटबॉल है आपका, है ना, ये क्या है सर्कल नहीं, 3D में देखो फुटबॉल टाइप से। ठीक है, तो फुटबॉल होता है, जो गेंद होता है, ये सब क्या होता है स्फेयर होता है। जब हम, यदि ये आपका फुटबॉल है और इसको जो बीच से काटो है तो कैसे फिगर दिखाई देगा, देखो तो इस टाइप से दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देगा ना, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो ये इसका रेडियस हो गया ना, ये इसका भी ये रेडियस आ रहा है, रेडियस यहाँ से यहाँ रेडियस आ रहा है, ये तो डायमीटर हो गया ना, तो ये रेडियस हो गया। तो जब 20 से काटेंगे तो ये आधा हो गया, और आधा को क्या बोलते हैं इसमें, हेमी, है ना। इसका नाम क्या पड़ गया बच्चा, हेमी स्फीयर। क्या पड़ गया नाम, हेमी स्फीयर। ठीक, तो देखो यदि हमसे कोई पूछता है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर स्फीयर तो पूरा का पूरा बंद ही है ना, उसको कहीं से दूसरा कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। इसका मतलब है कि इन द स्फीयर, इफ वी हैव टू फाइंड द स्फीयर, दैट मींस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो इसमें टोटल सरफेस कर्व में लिखा रहेगा, क्योंकि वो टोटल टोटल होता है। लेकिन जब हेमी स्फीयर में आएंगे देन वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया सेपरेटली। But in the case of a sphere, we find only one area, and this area is called the area of the sphere. Area of the sphere. तो क्या होता है एरिया ऑफ द स्फीयर, 4πr², याद रहेगा 4 × πr²। ठीक है, इसका वॉल्यूम किसी फुटबॉल के अंदर में कितना हवा है ना, अमाउंट ऑफ हवा कितना होगा, तो इसका निकालने फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr²। याद रहेगा आप लोगों से। ओके, सेकेंड हेमिस्फीयर के बारे में बात करें, इसके बारे में हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में हमें बताइए कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, ये वाला पार्ट, मतलब इस फुटबॉल का आधा पार्ट का एरिया निकालने के लिए टोटल पार्ट का एरिया कितना है 4πr²। तो भाई इसका अब निकलेगा कर्व्ड, क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया मीन्स CSA कितना होगा इसका था 2πr², याद रहेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये जो कर्व का सरफेस एरिया था, अब साथ में क्या जुड़ गया, देखो ये स्क्वायर जुड़ गया ऊपर में, और उस स्क्वायर के एरिया कितना होता है बच्चे, πr² होता है सर। तो πr² ऐड दो सर, कितना होगा 2πr² प्लस πr², कितना होगा 3πr², याद रहेगा। फिर अब इसमें वॉल्यूम भी आएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखो जितना हवा या पानी इस फुटबॉल के अंदर में आएगा, इसको 20 से काटोगे तो उतना ही इसका आधा आएगा, आएगा ना, इसका आधा आएगा, तो इसका आधा कितना होगा 2/3π। तो याद रहेगा
ये हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग ने अभी किस किस बारे में पढ़ा है, क्यूबाइड, क्यूब के बारे में, क्यूबाइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में एंड हेमिस्फीयर के बारे में। समझ में आ गया आप लोगों को? ये कुछ फिगर का हमने ओवरऑल एक निकाला है कंक्लूजन, कुछ फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूले को सबसे पहले आपको याद करना है, ठीक है, और समझना है कि फॉर्मूला कैसे बना, मतलब जो हमने समझाया है, हाउ टू फाइंड द एरिया, टोटल सरफेस दिया है, टोटल सरफेस एरिया किस किस केस में फाइंड करेंगे, क्यों फाइंड करते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्यों फाइंड करते हैं, और कर्व सरफेस एरिया क्या चीज़ का फाइंड होता है ना। दीज ऑल और थिंग्स, दीज ऑल टर्म्स आपको याद होना चाहिए दिमाग में, तब जाके मेंसुरेशन बनेगा। एक भी फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में है ना, दे डोंट ओनली आस्क टू फाइंड द एरिया, ओके, ये सिर्फ आपसे ये से नहीं पूछेगा टू फाइंड द ओनली द एरिया। अब क्या करेगा, ऑफ द स्फीयर और ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कैसे, क्या बोलेगा कि टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, है ना, बोलेगा इस टाइप से एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक साइड में यहाँ पे कोन जोड़ दिया और एक साइड में यहाँ पे हेमी स्फीयर कुछ सेम रेडियस को ऐड कर दिया, और इसका जो कोन है वो सेम रेडियस को, देखो रॉकेट बन गया ना। बोलेगा देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। भाई यहाँ पे सिलेंडर भी है और यहाँ पे हेमी स्फीयर भी है और यहाँ पे कोन भी है, तीन तीन चीज मर्ज हो गया। कभी पूछ देगा टू फाइंड द, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फिगर, है ना, ये क्या है, क्यूब है, और उस क्यूब के अंदर बोलेगा बोलेगा ऊपर से एक इस टाइप का एक हेमी स्फीयर लगा दिया, तो ये जो फिगर बना इस फिगर का वॉल्यूम फाइंड करोगे, टोटल सरफेस फाइंड करो, एक कर्व सरफेस फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको जितने भी टर्म्स है सब का एक एक का आपको फाइंड करना है, मतलब याद करना है फॉर्मूला, तब जाने बनेगा क्वेश्चन। तो क्या कुछ क्वेश्चन को देख लें क्या हम लोग, चलो दूसरे वीडियो में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। अभी जो है आप लोगों का इसका जो मेन फोकस था, हमने बताया था कि मेन जो आपको याद रखना है फॉर्मूले के बारे में। तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अच्छा से रहिए, जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो और दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करो यार, चैनल को बढ़ाओ तो सही, आप लोग कुछ कर ही ना रहे हो सर, तो थोड़ा मोटिवेशन दो, है ना, दोस्तों उम्मीद है। ओके।